इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की। इलेक्ट्रोमेरिक जो इफ़ेक्ट है वो इंडक्टिव इफ़ेक्ट से किस तरीके से भिन्न है, उसको भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में मैं बता दूं कि ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव हमेशा रिएजेंट की उपस्थिति में ही होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? हमेशा रिएजेंट की उपस्थिति में होता है। कौन? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। दैट मीन्स ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव कैसा होता है? अस्थायी होता है। अगर रिएजेंट की उपस्थिति में होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा? अस्थायी होगा, क्योंकि जैसे ही आप रिएजेंट को हटा दोगे, जैसे ही रिएजेंट को हटा दोगे तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे पहले थे वहीं वापस क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन का ही क्या है? ट्रांसफ़र होता है। और वो ट्रांसफ़र भी कैसा होता है? पूर्ण ट्रांसफ़र होता है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको इसमें याद रखने। एक तो पूर्ण स्थानांतरण होता है, ठीक है। किसका स्थानांतरण होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का। तो पाई इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं? असंतृप्त यौगिकों में ही पाए जाते हैं। एक है कि ये अभिकर्मक की उपस्थिति में ही होता है। तो क्या हो गया? ये अस्थायी प्रभाव हो गया। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक बच्चा है, एक बच्चा है जो मन से पढ़ाई नहीं करता, सिर्फ अपने जो उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स की उपस्थिति में ही वो क्या करता है? स्टडी करता है। पेरेंट्स की उपस्थिति में ही क्या करता है? स्टडी करता है। जैसे ही पेरेंट एब्सेंट हो जाते हैं वो स्टडी करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। जैसे ही पेरेंट्स आते हैं वो स्टडी करना क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होने के जो चांस हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि ये हमेशा पेरेंट्स की उपस्थिति में ही पढ़ाई करते हैं, अनुपस्थिति में पढ़ाई नहीं करते। तो ये क्या हो गया? एक अस्थायी प्रभाव हो गया, अस्थायी रूप से पढ़ाई हो गई। जबकि होना क्या चाहिए? पेरेंट्स हैं या नहीं है, हमें हमारी स्टडी को क्या रखना है? कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, रेजोनेंस हुआ, ये सब जो प्रभाव हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये क्या है? ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं। पेरेंट्स हैं या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बच्चा पढ़ने वाला अपनी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये पेरेंट्स की प्रेजेंस में होता है। ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। और पेरेंट्स की उपस्थिति में जो बच्चा पढ़ाई करता है वो टेम्परेरी होती है। क्या होती है? टेम्परेरी, ठीक है ना। स्पेलिंग गलत लिख दी, टेम्परेरी होती है। तो अब इसको किस तरीके से हमें समझना है, तो उसके लिए एक यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है। जैसे ये ए बी है, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है। आप इस तरीके से एल्किन भी लिख के रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ए और बी रख लिया, और साथ में क्या रख रखा है? यहाँ पे एक रिएजेंट दिखा रखा है, ठीक है ना। एक रिएजेंट दिखा रखा है। इस रिएजेंट की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन या तो बी से ए की तरफ चले जाएंगे या फिर ए से किधर चले जाएंगे? बी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है ना। ये डिपेंड करेगा कि ये जो ए बी है इसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब आसपास किस तरीके के ग्रुप जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे। इसको भी अभी हम एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे। तो देखो किसी एक तरफ इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? शिफ्टिंग हो गई। तो अगर ए की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ए पे माइनस आ जाएगा, बी पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और यदि बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बी पे माइनस आ जाएगा, ए पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब देखो रिएजेंट को हटाया, हटाते ही वापस देखो कौन सी पोजीशन आ गई? जो स्टार्टिंग में हमारे पास जो पोजीशन थी वही पोजीशन आ गई। तो यहाँ ये रिएजेंट क्या है? ये पेरेंट्स हैं। ये क्या है? पेरेंट्स हैं। ये पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स की उपस्थिति में क्या हो रही है? पढ़ाई हो रही है। और ये क्या है? ये एक बच्चा है, ठीक है। ये एक बच्चा है जो अपनी पढ़ाई कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में? पेरेंट्स की प्रेजेंस में इसकी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। पढ़ाई हो रही है, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स गायब हुए इसकी पढ़ाई क्या हो गई? वापस बंद हो गई। इस तरीके से आप इसको क्या याद कर सकते हो? याद कर सकते हो। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोमेरिक जो इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो टाइप का होता है, ठीक है ना। एक तो होता है प्लस ई, ठीक है, एक होता है माइनस ई। तो यहाँ प्लस ई और माइनस ई क्या होता है? देखो प्लस ई का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या माइनस ई का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि प्लस आई
और माइनस आई होता है। माइनस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विड्रॉ करता है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। प्लस ई का मतलब ये है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है उधर ही इलेक्ट्रोफाइल क्या करे, अटैक करे, तो हम उसको बोलेंगे प्लस ई प्रभाव। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इस बॉन्ड कार्बन की तरफ क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल भी किधर अटैक कर रहा है, इधर ही अटैक कर रहा है। तो हमने इसको क्या बोल दिया, प्लस ई प्रभाव। देखो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहे हैं, इस वाले कार्बन पे, यहाँ शिफ्ट हुए थे, और यहीं क्या जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव में बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, सिर्फ प्लस माइनस का ही खेल है। ये मान लो अब जिसको प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन करना आ गया, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। प्लस हमेशा माइनस के साथ जुड़ेगा, इस चीज़ का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ये हो गया। माइनस ई का मतलब अपोजिट साइड में। कई बार अपन ऐसे नहीं बोलते कि यार तू तो हमेशा ही मेरे से उल्टा चलता है, एक कहेगा ये हमेशा मेरे साथ चलता है, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहीं पे क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा हो। माइनस ई का मतलब उल्टा। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे उल्टी दिशा में दूसरी तरफ क्या जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। अब ये देखो ये क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के, ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्सली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, माइनस ई इफेक्ट हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है ना। जिस तरफ रिएजेंट जुड़ता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उसी तरफ होता है, और इसमें रिएजेंट के विपरीत इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरफ होगी। ठीक है ना, रिएजेंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरफ होगी वो हमें समझना है। तो देखो जैसे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे अभी कोई भी ग्रुप अटैच नहीं कर रखा है, यहाँ पे अभी कोई भी ग्रुप अटैच नहीं कर रखा है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे ये डिपेंड करेगा इसके एनवायरनमेंट के ऊपर, यहाँ पे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उन पे। तो परिवेश का जो वातावरण है वो वातावरण देख के हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरफ होगी, ये एल्किन के लिए। लेकिन जो कार्बोनाइल कंपाउंड हैं या जो नाइट्राइल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ही शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ ही शिफ्ट होंगे। तो यहाँ तो स्थिति क्या है, क्लियर है। ठीक है, यहाँ तो स्थिति क्या है, क्लियर है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक जो एनवायरनमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपकी जो आरपीएससी का जो सिलेबस है उसमें डायरेक्ट मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना ज़रूरी इसलिए क्योंकि एल्किन हमारे सिलेबस में है, हाइड्रोकार्बन में एल्किन हमारे सिलेबस में है। और एल्किन की रिएक्शन बाय चांस मान लो एग्जाम में ऐसी कोई रिएक्शन आ गई जो हमारी पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन यदि हमें रिएक्शन मैकेनिज़्म का आइडिया है, रिएक्शन मैकेनिज़्म का यदि आइडिया है तो हम इजीली क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। ऑप्शन देख के हमारा काम हो जाता है। इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत आपको मैकेनिज्म के बारे में पता है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है ना। तो देखो अब इलेक्ट्रॉनिक जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से देखो इस तरीके की यदि एल्किन है तो किधर भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, इधर या इधर। सपोज करो ये है, तो इसमें क्या होगा, ये जो मेथिल समूह है इस मेथिल समूह का क्या है, ये क्या है यहाँ पे CH3 समूह, और इसका क्या है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा, धकेलेगा तो ये बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। ठीक है ना। यदि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक कर देगा, नीचे वाली पोजीशन पे अटैक कर देगा। ये NU माइनस, ये NU माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि यदि कोई ये साइक्लिक था तो इसमें तो इस प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो शिफ्टिंग इधर हो गई। और देखो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो कार्बोकेटाइन भी स्टेबल है इस प्लस आई इफेक्ट के
कारण। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट ये है कि CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 यदि साइक्लिक ना हो के एलिसाइक्लिक हो, ठीक है, तो एलिसाइक्लिक के अंदर क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट CH3 का, अगेन इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस CH2 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है हमारा, इस एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे NMe3 दे रखा है। क्या दे रखा है, NMe3, और इसका है ना -I प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है, -I प्रभाव होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो शिफ्टिंग किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। अब यहाँ पे देखो मैं एक बेसिक आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं यहाँ पे। आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे एक सर लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे, ये बॉन्ड किधर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है कि ऐसा हो सकता है कि ये इधर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और रेजोनेंस की स्थिति आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे क्या लोन पेयर हैं, इस पे लोन पेयर नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए। तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। यहाँ पे क्या, कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस का चार्ज आ रहा है। शायद मैं प्लस का चार्ज लगाना यहाँ भूल गया हूँगा, तो यहाँ पे किसका चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो शिफ्टिंग किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, किसके कारण, इसके -I प्रभाव के कारण। अब देखो ये एक एल्किन है, इस एल्किन के अंदर क्या स्थिति है, 2 मेथिल समूह तो इधर लगा रखे हैं, एक मेथिल समूह इधर लगा रखा है और एक हाइड्रोजन। तो दैट मीन्स जो डोमिनेंट जो +I इफेक्ट वाले ग्रुप हैं वो किस कार्बन पे जुड़े हुए हैं, इस कार्बन पे। तो ये इलेक्ट्रॉनों को किधर धकेलेंगे, इधर धकेलेंगे, और यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप रिएक्शन करवा सकते हो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। ये वाली बात हो गई। ठीक है, अब ये वाला देखो। ठीक है, इस वाले के अंदर क्या है, देखो COO एस्टर है। अब देखो ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन लेने की है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो ये वाले बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे ही एल्डिहाइड में भी CO की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की है, ये इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। लेकिन अगर क्या आ गया आपके पास में, OR ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, OR ग्रुप, तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, इधर। क्यों, क्योंकि OR का कौन सा प्रभाव होता है, +R प्रभाव भी होता है, -I प्रभाव, लेकिन हमेशा जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखा जाता है, निर्देशी प्रभाव, ये किसकी किसकी देखे किससे देखा जाता है, +R से। ठीक है ना, R इज डोमिनेंट ओवर I। और ये जो R इफेक्ट है ये रेजोनेंस, जो इससे जस्ट जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है या जो लेक्चर हम लेंगे उसमें हम रेजोनेंस को स्टडी करेंगे, रेजोनेंस अनुनाद। ठीक है ना, उस रेजोनेंस के अंदर हम +R इफेक्ट और -R इफेक्ट वाले ग्रुप को स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको ये बता दूंगा। अभी आप फिलहाल ये याद रखो कि यहाँ पे लोन पेयर हैं, जैसे NH2 में भी लोन पेयर होते हैं ना। ठीक है, तो ये लोन पेयर देता, वैसे ये OR में भी ये ऑक्सीजन क्या करता है, लोन पेयर देता है। ये लोन पेयर किधर जाएंगे, इधर, और ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, +R की वजह से। इसका -I भी है, लेकिन वो क्या है, डोमिनेंट नहीं है, +R क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो CCl3 के अंदर क्या है, 3 क्लोरीन, तो इनका -I प्रभाव होगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर, इस माइनस वाले के I प्रभाव वाले की तरफ चले जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखो क्लोरीन जुड़ा हुआ है खाली एक अकेला, तो देखो इस क्लोरीन का +R होगा, तो इस क्लोरीन का +R, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। अब इसका देखो -I प्रभावी है, लेकिन जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखा जाता है वो किससे देखा जाता है, +R से देखा जाता है। ये मैं आपको रेजोनेंस के अंदर बिल्कुल एकदम क्लियर कर दूंगा कि जो हैलोजन होते हैं उस हैलोजन का जो निर्देशी प्रभाव है वो तो R इफेक्ट से देखा जाता है, +R से, निर्देशी प्रभाव +R से, और जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता, वो देखी जाती है हमेशा -I से। जब हम क्रियाशीलता की बात करेंगे तो -I कहाँ मिलेंगे, निर्देशी प्रभाव जब देखेंगे तो हम किस की बात करेंगे, +R की बात करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इस CCl3 की वजह से किधर शिफ्ट हो गए, इस तरफ शिफ्ट हो गए, -I प्रभाव है CCl3 का। यहाँ पे Cl का क्या है,
प्लस आर प्रभाव है। ध्यान रखना यहाँ पे Cl का प्लस आर नहीं है, क्योंकि देखो कार्बन के साथ में क्या जुड़े हुए हैं, क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ये क्लोरीन ये क्लोरीन ये क्लोरीन और CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो डबल सिंगल सिंगल, दो सिंगल आ गए, अल्टरनेट नहीं है, इसलिए इसका जो प्लस आर प्रभाव है वो यहाँ पे प्रभावी नहीं होगा। यहाँ तो क्या है देखो सिंगल और डबल, ठीक है ना, तो ये लोन पेयर यहाँ पे आएंगे और ये किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स जो लोन पेयर और पाई बॉन्ड है वो अल्टरनेट है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड अल्टरनेट है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखो इस वाला ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो शिफ्टिंग किस तरफ होगी, इस तरफ शिफ्ट होगी। इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं उसमें आप ऐसे ध्यान रखना कि ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे तो माइनस आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो यहाँ तो चलो माइनस आएगा तो यहाँ कोई ग्रुप जुड़ जाएगा, जैसे सपोज करो मैं इस तरीके से आपको दिखा दूँ, ठीक है, ये ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रुप जोड़ दिया आपने, कोई भी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो जोड़ दिया आपने, मान लो इलेक्ट्रोफाइल ही जोड़ दिया, प्लस ई इफेक्ट हो रहा है। देखो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रोफाइल किधर जुड़ रहा है, उधर ही जुड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। अगर आप ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देते, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ तो जुड़ जाता, लेकिन फिर प्लस किधर आता, यहाँ पे आता, तो ये 1 डिग्री होता जो कि कम स्टेबल होता है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको मैं बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आप बच्चों अपनी अप्रोच डेवलप करो, ठीक है ना। एग्जाम्पल ये मत देखा करो कि ये छोटा है या बड़ा है। देखो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल ही सोल्व करते हैं, इसीलिए हमारा जो दिमाग है वो दिमाग क्या होता चला जाता है, संकुचित होता चला जाता है, ठीक है ना। आपको बड़ा सोचना है, ठीक है ना। बड़े एग्जाम्पल आप जब तक सोल्व नहीं करोगे, जब तक आपका सब्जेक्ट इम्प्रूव नहीं होगा। और आजकल देखो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आने लग गए हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड आने लग गए हैं, पेपर हार्ड नहीं आ रहे, पेपर अभी भी क्या है, इजी ही है। लेकिन पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, पहले क्या पूछे जाते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब वो आपकी अप्रोच को देखता है, अब वो क्या किसको देख रहा है, आपकी अप्रोच को, कि आप कितना सोच पाते हो क्वेश्चनों को हल करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अपनी अप्रोच डेवलप करना, और अप्रोच तब डेवलप होगी जब आप इस तरीके की अच्छी वाली प्रॉब्लम सोल्व करोगे। अब सिंपल आएगा तो आप तुरंत कर लोगे। अब ये देखो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर से होगी, सीधी सी बात है इधर होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। यहाँ से ये प्लस आई और इसका प्लस एच भी होता है। हम बाद में पढ़ेंगे जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस के बाद में हम स्टडी करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन को, तो मैं वहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे इसका प्लस एच भी है और प्लस आई भी है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है यहाँ पे कार्बोकेटाइन, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर इस तरीके का ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2Cl जुड़ा हुआ है किसके साथ में, इस एल्कीन के साथ में, ये एक एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH2 और उस पर CH2Cl जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना इसका प्लस H डोमिनेंट होगा और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी, इधर होगी, ठीक है ना। आप ये मत कर देना कि अभी सर आपने बताया था कि यहाँ लोन पेयर सिंगल सिंगल, तो देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएंगे नहीं बिल्कुल भी, तो ये तो आपको सोचना ही नहीं है। ये देखो अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ बताया मैंने आपको कि देखो अल्टरनेट नहीं है यहाँ पे, देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आ गया ना, तो इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है लोन पेयर, लोन पेयर पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा तो रेजोनेंस होता है, वैसे नहीं होता। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर इधर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे दिमाग में ये कहीं ये नहीं आ जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस आई नहीं हो रहा, यहाँ पे इस CH2Cl का कौन सा प्रभाव है, प्लस H प्रभाव यहाँ पे हो रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन किधर चले जाते हैं, इधर। मतलब यहाँ पे जो H जुड़ा हुआ है ना, ये H अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देता है, यहाँ, और ये किधर चला जाता है, बॉन्ड इधर चला जाता है, ठीक है ना। तो इस प्लस H प्रभाव के कारण, ठीक है ना, किसके कारण, प्लस H प्रभाव के कारण, सॉरी इस क्लोरीन का प्लस H प्रभाव, ये जो क्लोरीन है यहाँ पे, इस क्लोरीन का क्या है यहाँ पे, प्लस H प्रभाव, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन किधर चले जाते हैं, इधर शिफ्ट हो जाते हैं। प्लस H प्रभाव सिर्फ हाइड्रोजन का ही नहीं होता, हेलोजन का भी प्लस H प्रभाव होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। अगर CH2OH है तो फिर
इसमें क्या है ना, सिर्फ क्या होगा, माइनस आई, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा और इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो CH2OH के केस में तो आपको माइनस आई लगाना है, और CH2Cl के केस में आपको क्या लगाना है, प्लस H लगाना है। समझ में आई नहीं आई बात? तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करके और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो इस तरीके से भी आपको अप्रोच अपनी डेवलप करनी है। तो ये इस लेक्चर में था हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा उस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अनुनाद प्रभाव या मिसोमेरिक प्रभाव, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ओके।